हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय के यूट्यूब चैनल। और इसमें जैसे पिछले बार हम लोगों की बात ये हुई है कि आज दशहरा से अनसॉल्ड हम लोगों का चालू होना है। तो पिछले जो वीडियो थे उसमें चैप्टर के विश्लेषण के बारे में बताया गया है। यहाँ से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन नंबर पहला से बेहतरीन तरीके से हम लोग मल्टीपल एमसीक्यू करते हैं। और इसमें एक विशेष ध्यान इसमें दिया गया है कि जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। जो लोग तैयारी करेंगे वो इतना तो थोड़ा नॉलेज रखते ही हैं। अगर जिसको एकदम इतना भी नॉलेज नहीं है तो वो इस चैनल पर मैसेज कर सकता है, लिख सकता है, तो उसको चैप्टर बाय चैप्टर शुरू से पढ़ाया जा सकता है। इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रखे गए हैं और चैप्टर नंबर 1 5 नंबर का है। कभी कभी 3 नंबर तक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं, 2 नंबर का उसमें आ गया तो और सब्जेक्टेड में तो पूरा 5 नंबर हो गया। इसलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया है वो पहला क्वेश्चन दिया है 1 से लेकर, और ध्यान से देखिएगा सभी लोग, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 10 तक की जो दोनों संख्या है उससे विभाज्य न्यूनतम संख्या कितनी है। 1 से 10 तक के विभाज्य न्यूनतम संख्या कितनी है। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है 10 दे रखा है, 100 दे रखा है, 504 दे रखा है और 2520 दे रखा है। तो 1 से 10 तक में तो पहला ऑप्शन दिया है, इसमें पहला ऑप्शन दिया है 10, दूसरा ऑप्शन दिया है 100 और तीसरा ऑप्शन दिया है 504 और एक और डी ऑप्शन है वो है 2520। अब इसमें 1 से 10 तक में न्यूनतम संख्या पूछिए। न्यूनतम संख्या का मतलब हो गया कि उसका लासा ही पूछा है, और लासा का मतलब होता है कि इन जो भी संख्याएं हैं इन सब संख्याओं से इसमें भाग चला जाए, डिवाइड हो जाए। तो आप देखिए इसको लंबा मेथड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनके पहले फैक्टर निकालोगे, फैक्टर निकालने के बाद फिर आप एलसीएम निकालोगे तो काफी लंबा जाएगा। लेकिन आप बस ऐसे करना है इसको कि 10 1 से लेके 9 तक में सभी संख्याओं से डिवाइड नहीं होगी, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ये भी डिवाइड नहीं होगी, ये भी आंसर नहीं होगा। 504 10 से ही नहीं होगा, तो फिर ये ऐसी संख्या है जो इन सब संख्याओं से भाज्य हो जाएगा। इसलिए आप बहुत गौर से, कोई आपको मेथड यूज नहीं करना। 2520 इसका राइट आंसर हो गया। देखिए कैसे आओ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोर्ड पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव चालू हो गया। बहुत गौर से देखिए। तो इसमें दिया है कि मासा 99 और 153 का मासा 9 दिया, लासा आपको पूछा है। तो सभी को पता है एक फार्मूला है, मासा गुणित लासा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो हम लोग एक शॉर्टकट फार्मूला ऐसे करते हैं, मासा गुणित लासा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या को 9 मान लिया, दूसरी संख्या को x मान लिया। मास पहली संख्या तो हमारे पास यही दिया है 99, और दूसरी संख्या कितनी हो गई, मासा कितना दिया 9, लासा निकाल ले, इसको x मान लीजिए। अब आपको सॉल्व यहां से बहुत नहीं करना है, 9 से यही कैंसिल हो गया, और ये 1 5 11, और 11 का जब किसी में मल्टीप्लाई करना है तो 11 का सबसे बेस्ट तरीका 11 मल्टीप्लाई का कि आप 5 लिख लीजिए, अलग अलग लिख लो, 5 लिख लो और यहाँ 3 लिख लो। 5 में 3 जोड़ दो 8 हो गए, 5 में 1 जोड़ दो 6 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। तो ये 1683 इसका आंसर हो गया। लेकिन आप समय बचाने के लिए नहीं तो आप 11 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन एंड हो गया। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। 182 और 78 का मासा पूछा है। तो 182 और 78 का मासा आपको फैक्टर विधि से करने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी विधि देखिए आप लोग कि मासा क्या होता है। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को विभाज्य कर दे। तो आप 13 का इसमें डिवाइड करोगे तो 13 ये हो जाएगा, 13 एकम 13, और कितना बचेगा, 5 बचेगा। 13 चौको 52, मतलब 13 इसको कैंसिल कर देगा, 13 इसको भी कैंसिल कर देगा, तो इसका मासा 13 हो गया। लेकिन 13 से बड़ी भी एक ऐसी संख्या है जो इसको कैंसिल कर देगी। तो 13 से बड़ी कौन, 26, 26 इसे कैंसिल कर देगा और 26 इसको भी कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो 26 जब इसको कैंसिल कर देगा तो ये क्या माना जाएगा इसका आंसर, 26। 28 इन दोनों कैंसिल नहीं कर पाएगा, आप बिना फैक्टर के डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत 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 सरल क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 125 और 70 में से 8 और 5 को माइनस करना है। तो इसमें से जब हम लोग 125 में से 8 को माइनस करेंगे तो 117 हो गया, और 70 में से इसको माइनस करेंगे तो 65 हो गया। इसके बाद फिर मासा पूछ रहा है, वह बड़े से बड़ी संख्या। तो फिर से वही बात कि वही बड़े से दोनों का एलसीएम निकालना है, तो इसका फैक्टर कर लो तो इतना हो जाएगा, और इसके भी फैक्टर करोगे तो इसके हो जाएंगे 3 इंटू 3 और इंटू हो जाएंगे 13 तो 3 त्रिका 9 और 13 ने में 117 हो जाएंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ होगा, वो कितना 13 हो गया। तो इसमें जो है इसका एलसीएम 13, तो इसका आंसर कितना मान लिया जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं इसलिए इस टाइप से लिखा जा रहा है, ये कोई सब्जेक्टिव नहीं करना है, वहां तो टिक करना है, 2 मिनट में हल करना है, जैसे भी आप हल कर सको। इसलिए आप भी वहां पे भी पेंसिल का यूज करके पेपर पे आपको भी बहुत जल्दी से हल करना है, वहां पूरा मेथड यूज नहीं करना आपको। तो इसमें पूछ रहा है 15, 18, 24 का लासा। तो लासा का मतलब होता है जो भी संख्याएं हैं वो डिवाइड हो जाए उस संख्या से जो दी हुई आंसर है। तो 90 15 से हो जाएगा, 18 से हो जाएगा, 24 से नहीं होगा, तो ये इसका लासा नहीं होगा। 120 भी 18 से नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। 24, 240 भी ये एक संख्या से विभाजित नहीं होगा 18 से। फिर क्या बचा, 360 एक ऐसा लासा है जो सबसे विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 360 है। फैक्टर मेथड से नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सरल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। m का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। n का वैल्यू n इस टाइप से दिया है, n+7, और आपको वैल्यू जो निकलवा रहा है वो निकलवा रहा है √m² और n² बेटा। तो देखो m यहाँ रखिए, m यहाँ रखिए, तो 7 + 5 12 हो गए। तो n हमारे पास कितना हो गया, 12 हो गया। दोनों की वैल्यू आ गई, रूट में रखिएगा, तो m का स्क्वायर, m कितना 5 है, 5 का स्क्वायर, और n कितना है 12। और सभी स्टूडेंटों को पता है कि ये 5 हो गया, कितना हो जाएगा 169। इतने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा आप समझिए कि 5 और 12 हो और ये रूट में निकालना हो, इक्रिम बन रहा हो, तो 13 ही आएगा। तो इसका ऑप्शनल आंसर हमारा क्या हो गया, 13 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया 65 और 117 का मासा इसके बराबर है, तो पी का मान ज्ञात करो। तो 65 117 का मासा अभी अभी एक इसी क्वेश्चन में निकाले हैं, जिसका 13 आंसर आया था, मासा 13, बस 13 इसके बराबर लिख दीजिए आप, ठीक है। और 113 इधर लेके आइए आप, और प्लस के 13, मतलब प्लस प्लस ये हो गए, ये 13 हो गए, 65 पी, ठीक है। तो ये हो गए आपके कितने, 130 हो गए, और 65 पी ये कैंसिल करेंगे तो P इज इक्वल कितना हो गया, 2। तो इसका आंसर जो है P इक्वल
2 हो गया। बस यही पूछा था सवाल में। क्वेश्चन नंबर 8 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनिएगा। दो संख्याओं का लासा 1200 दिया है। दो संख्याओं का लासा कितना दिया? 1200 दिया है। निम्न में से कौन सी संख्या मासा नहीं होगी? ऑप्शन पूछा है कि निम्न में कौन सी संख्या मासा नहीं होगी। पहला ऑप्शन 600 दिया, दूसरा 500 दिया और तीसरा ऑप्शन हम लोगों को 400 दिया और 200 दिया। ये कहीं बुकों में इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो मासा कौन नहीं होगा? तो लासा इसका 1200 है, तो मासा कौन नहीं होगा? तो मासा वही नहीं होगा जो इसको डिवाइड पूरा ना करे। समझे ना? जैसे ये पूरा डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो है ये भी कर रहा, ये भी कर रहा, और इसमें अगर 0 0 कैंसिल भी कर देंगे तो 5 पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो जो भी ऑप्शन दिए हैं उस ऑप्शन का गुणा करके देख लो, जितना भी आए वही उसका अभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड करने नहीं बैठना है आपका। तो इसका आंसर जो है नंबर सी सही है। कौन सा है? सी सही है। और बस एक लास्ट का वास्तविक संख्या में एक फार्मूला होता है जो भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होता है, वो सबको याद होगा, वो भी याद रखना। भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो ये वीडियो छोटी सी वीडियो थी। 10 क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू रखे हैं। इन 10 क्वेश्चनों में ये पक्का है करीब करीब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वास्तविक संख्या के आएंगे वो इन्हीं के बीच में आएंगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने रिपीट क्वेश्चन नहीं रखा है इसमें, ये ध्यान रखना। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए हो, वो करने हो, तो आप स्वयं से अपनी बुकों से कर सकते हो, लेकिन इसी क्रम में करें। और ये वीडियो सभी लोग बहुत मेहनत से देखें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाए जा रहे हैं। और सभी स्टूडेंटों को हमारे तरफ से विजयदशमी की उपलक्ष्य पर सबको शुभकामनाएं और हैप्पी दशहरा।